हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो थे वो डिस्कस किए थे। तो 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं जिसमें हमने मॉडल्स पे क्यूज़ जो थे 3 वीडियोस मैंने वो अपलोड किए हैं। आज की वीडियो में हम टेंसेस से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ में लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपने देखना है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन जो है, कौन सा वाला जो आंसर है इसका आएगा। 4 में से आपने जो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना है। साथ साथ आपको टाइम दूंगा और उसके साथ साथ मैं भी साथ साथ आंसर बताता जाऊंगा। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो आपको टेंसेस की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जब आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर भी अगर आपको टेंसेस आते हैं और आपको लगता है कि आपको टेंसेस आते हैं तो देखना आपके जो जितने भी ये मैंने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके कितने जो आंसर हैं वो ठीक होते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आज से हम टेंसेस के ऊपर ही वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो हालांकि वीडियोस जो हैं टेंसेस पे, जो पूरे एक टेंस को मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है वीडियोज़ उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। Had been reading, has been reading, have had read, shall be reading. I dashed this book since morning. तो सबसे पहले तो अगर आपको टेंसेस पता होंगे तो आप अभी तक इसका आंसर आप बता चुके होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल इजी दिख रहा है। आपको पता है सिंस और फॉर कौन से वाले टेंस में हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें जो हमारा आंसर आना है वो कौन सा आना है। हमारा जो आंसर आएगा इसमें आई हैड बीन रीडिंग आएगा, आई हैज़ बीन रीडिंग आएगा, आई हैव हैड रेड आएगा, आई शैल बी रीडिंग आएगा। तो क्या आएगा? आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये हैड बीन सिंस फॉर जिसमें लगता है, जिसमें बीन लगता है और सिंस फॉर लगता है, वो कौन सा टेंस होता है? या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, ठीक है। या फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा जिसमें हैड बीन लगता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगती है, फिर आईएनजी लगता है। या फिर वो फ्यूचर वाला होगा तो यहाँ पे कौन सा आएगा? हैड बीन, ठीक है। क्योंकि बाकी देखो हैज़, आई के साथ हैज़ तो लगेगा नहीं, हैव लगता है, तो वो हमारा आंसर पहले ही बाहर हो जाता है। हैव ऐड वाला आएगा नहीं, हमारा आगे सिंस फॉर लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हमने लगाना तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट, या फ्यूचर परफेक्ट। तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हैड बीन। हैड बीन वाला आंसर आ जाएगा। या फिर सॉरी हैड बीन हैज़ बीन नहीं, हैड बीन वाला, ठीक है। या फिर हैज़ बीन और हैव बीन, तो आई या तो हैव बीन आएगा, तो इसलिए ये भी बाहर हो जाता है। तो फर्स्ट वाला आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शल डैश द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वी शुल, यहाँ पे डैश द प्रोजेक्ट का आएगा। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शल हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड या हैव कंप्लीटेड। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो हम कौन सा लिखते हैं? शल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? शैल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस मैंने बताया था, जब भी परफेक्ट टेंस की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। तो शैल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसमें हम हैज़ कंप्लीटेड भी नहीं लिखते हैं, कंप्लीटिंग भी नहीं आएगा और कंप्लीटेड भी नहीं आएगा। तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हम कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट कर चुके होंगे नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। क्रिस डिड नॉट वांटेड टू अटेंड द प्रोग्राम। क्रिस डिड नॉट वांट, या फिर आएगा क्रिस डू नॉट वांटेड, या क्रिस डज नॉट वांटेड। क्या आएगा? क्रिस डज नॉट वांटेड टू अटेंड द प्रोग्राम। क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। क्या आएगा? क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। डज नॉट वांट, डिड नॉट वांट, क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। द क्रिस डज नॉट वांटेड, द क्रिस डू नॉट वांटेड, क्रिस डिड नॉट वांटेड। देखो अगर हमारा डिड लग गया तो आगे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, डिड नॉट वांटेड बाहर हो जाता है। डिड नॉट वांट तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ आ सकता है। क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम।
द क्रिस डू नॉट वांटेड, ये देखो क्रिस डू नॉट वांटेड, डू नॉट के साथ वांटेड नहीं है, डू डज और फर्स्ट फॉर्म लगती है और डज नॉट वांटेड भी नहीं आता। तो हमारा कौन सा आएगा, क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। ठीक है, डिड नॉट वांटेड नहीं है कि जब डिड लग जाता है तो डिड के बाद हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। ठीक है, ठीक है, डू अगर आपने पढ़े होंगे सर, जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल नहीं आता। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखें डिड नॉट वांट आएगा, क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम, तो डू नॉट वांटेड नहीं होता, डू नॉट वांट होगा, डज नॉट वांट होगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल हमने पढ़ा होगा टेंस आपने, ही गो टू स्कूल, ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे डिड नॉट वांट आ जाएगा। ये कौन सा टेंस आ गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम ये पढ़ते थे। ठीक है, नहीं पास्ट वाले टेंस में आता है यू डू डिड, डू डज हमारे प्रेजेंट वाले में आता है डू डज, और पास्ट में डिड आता है। ठीक है, ये पास्ट टेंस में आ जाता है हमारा। नेक्स्ट देखें, मीरा डैश फॉर द चैरिटेबल काज, मीरा केम टू कंट्रीब्यूट, मीरा कम टू कंट्रीब्यूटेड, मीरा केम टू कंट्रीब्यूटेड, मीरा कम्स टू कंट्रीब्यूटेड। देखो आप अगर आपको बोले बिल्कुल बेसिक वाले ही हैं, देखो केम टू कंट्रीब्यूट आएगा, कम टू कंट्रीब्यूटेड आएगा, जब केम टू कंट्रीब्यूटेड या कम्स टू कंट्रीब्यूटेड, जब कम्स टू कंट्रीब्यूटेड भी नहीं आता, केम टू कंट्रीब्यूटेड भी नहीं आता, कम टू कंट्रीब्यूट। आपको पता है कि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की हमेशा, तो केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल काज। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस कौन सा है हमारा, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन। टेंस क्या है, इसको देखना है कि हमारा ये कौन सा टेंस है और आपने नीचे आंसर बताना है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। अब ये टेंस कौन सा है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप देखो दो इसमें हमारे फोकस में शल लगा होगा तो हमारा तो है तो फ्यूचर है। अब देखो शल है, विल है, वो थर्ड फॉर्म होता तो फ्यूचर परफेक्ट होता, शल होता। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में शल विल लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है, शल विल लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला टेंस आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं है ये। ठीक है, शल भी विल भी है, तो ये कौन सा शल आवर एप्लीकेशन, व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, ये हमारा टेंस आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट टेंस। आई डिड नॉट accompanied them, आई डू नॉट accompanied them, आई डज नॉट accompanied them, आई डू नॉट accompany them। आई डिड नॉट accompanied them गलत है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, यहाँ पे से थर्ड फॉर्म है। आई डू नॉट अपने डू नॉट के बाद भी डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी नहीं आएगा। आई डज नॉट accompany them, आई के साथ क्या लगता है, आई और आई वी यू और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आपने इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल होता है, आई डज नॉट गो टू स्कूल नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो आई डज नॉट accompany them भी गलत हो जाएगा, आई के साथ डज नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट, तो आई डू नॉट accompany them आ जाएगा। चूज द करेक्ट टेंस, तो आई डू नॉट accompany them कौन सा टेंस आ जाता है, ये आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखें, fill in the blanks with the past perfect tense form of the verb given in the bracket। विक्रम डैश his job, ये देखो ये डू लगा हुआ तो डू को देखना है यहाँ क्या आएगा। fill in the blanks with the past, और हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है, विक्रम डैश his job लिखा हुआ है तो इसको डू उन्होंने दिया हुआ है तो बोलना है चेंज करना है इसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट मैंने बोला परफेक्ट टेंस होगा, हमेशा याद रखना परफेक्ट टेंस होगा तो थर्ड फॉर्म वर्ब की आती, क्या आता है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक में डूइंग लगाए, इसमें डूइंग है, डिड है, तो आएगा नहीं। थर्ड फॉर्म किसके लिए, हैड डन, और वैसे भी पास्ट में हैड लगता है, प्रेजेंट में हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये हैड डन आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड डन वाला टेंस जो होता है हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमने वर्कर्स डैश डे एंड नाइट, इसमें आपने भरना है कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी कंटिन्यूस कौन सा होता है, वर्कर्स डैश डे एंड नाइट, वर्क लिखा हुआ, वर्कर्स क्या आएगा, वर्कर्स हैव बीन वर्किंग, वर्कर्स हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट। हैड बीन तो नहीं लगेगा, ये पास्ट में हो जाता, हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, हैज़ बीन नहीं आएगा, वर्कर्स लिखा हुआ है
तो एक से ज़्यादा के साथ दे के साथ जैसे हैव लगता है, वर्कर के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वर्कर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ना, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा क्या लिखते हैं, हैज़, हैव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़, हैव, आगे जब बीन लगता है, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म और ING सिंस फॉर वो हम देख लेते, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन वर्किंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट, यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट, एज्यूम्ड, यू शुड नॉट एज्यूम, एज्यूमिंग, एज्यूम्स, यू शुड नॉट एज्यूम, क्या आएगा, यू शुड नॉट एज्यूम द वर्स्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। एज्यूम्ड भी नहीं आएगा, एज्यूमिंग भी नहीं आएगा, एज्यूम्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यू के साथ एज्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने क्या चूज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पहले टेंस कौन सा होता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, हैड बीन लगता है, क्या लगता है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, गलत है, हमने हैड बीन ढूंढना। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में गया था, चिल्ड्रन हैड प्लेड भी नहीं आएगा, और चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब भी बात होगी हैड के साथ बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ING हमारा आएगा, याद रखना हमेशा। होप आपको आपके कितने ठीक हुए हैं आप बता सकते हैं। होप आपको जो मैंने ये MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए हैं या फिर इसको टेंस क्यूज फॉर्म में दिए हैं, तो आपके इसमें से मैक्सिमम जो हैं वो ठीक हुए होंगे। इतना डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं दिया था, बिल्कुल इजी था। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने जो हैं यहाँ पे ठीक हुए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।